हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेस क्वेश्चन देखेंगे। आप पिछले वीडियो में देखे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का गेस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हम किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है गेस क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तो आज आपके लिए एक और जो है ब्रांच जो केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका गेस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप इस तीनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे। खासकर 12th वाले स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए। जो क्वेश्चन वगैरह बताया जा रहा है इस पे अच्छे से मेहनत कीजिए। निश्चित तौर से आप 90 प्लस में रहिएगा। ये मेरा जो है शुभकामना जो है आप लोग के साथ है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको पढ़ना है, इसमें ये 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो आइसोलेशन है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, इसमें 2-3 टॉपिक सिर्फ देखिए, इसी में आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे एक है मिनरल्स एंड ओर, ये डिफरेंस जो है आपसे पूछा जा सकता है, मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स, फ्लक्स एंड स्लैग के बारे में पूछा जा सकता है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस जो है जहां से इस चैप्टर से राइज होता है वो यही 3 टॉपिक है, मिनरल्स एंड ओर्स, मैट्रिक्स, फ्लक्स एंड स्लैग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये आप करेंगे क्या कि ये 3 टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, एक डिफरेंस, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। अब इस पी ब्लॉक चैप्टर से जो क्वेश्चन अराइज होने वाला है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि मात्र 2 कंपाउंड आपको हम बता रहे हैं। एक NH3 का प्रिपरेशन, इसका मैन्युफैक्चर किससे, तो बाय हैवर्स प्रोसेस। किससे? हैवर्स प्रोसेस। यानी पी ब्लॉक में NH3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन यहां से अराइज होगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, आप इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पी ब्लॉक का है वो है नाइट्रिक एसिड। और मेरा अपना ये सोच है कि इस बार बोर्ड में, आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। ये मेरा जैसा सोच है। अब आप भी बहुत सारे गेस वगैरह देखे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं कि इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, NH3 पे फोकस करेंगे। साथ में आयोडीन फ्रॉम सी वाटर या सी ग्रास बोलते हैं, नहीं तो आयोडीन जो है इसको देख लेंगे। साथ में एक SO2 गैस देख लेंगे। तो यहां से बस ये 4 कंपाउंड्स आप अच्छे से पढ़ लें। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहां से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने के लिए हम लोग पहुंचते हैं कि इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग क्वेश्चन, जो इनऑर्गेनिक का सबसे बेसिक चीज बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है, वह है रीजनिंग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग क्वेश्चंस ये कैसे होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां से पी ब्लॉक का हो गया, डी का हो गया एंड एफ का हो गया। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसी 3 ब्लॉक से आपका रीजनिंग क्वेश्चन अराइज होगा। अब ये 3 से रीजनिंग क्वेश्चन क्या, जैसे H2O ये लिक्विड फॉर्म में होता है, H2S गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होगा। अब यहां से क्वेश्चन राइज होगा कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, व्हाई?
मतलब आप H2O जो है आप देखते हैं कि वो लिक्विड में है, H2S गैस में है, क्यों होता है इसका आंसर आपको देना है। ये वाई करके रीजनिंग क्वेश्चन बनाया जाता है। नहीं, अब जैसे आप देखते हैं कि PCl5 ये आपको पता है कि ये होता है, लेकिन NCl5 नहीं होता है, नॉट नो। ऐसा क्यों? ये रीजनिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि PCl5 इज पॉसिबल, इज नोन, बट NCl5 इज नॉट। व्हाई? तो यहां से भी रीजनिंग, ऐसा भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है। तो एक स्टेट पे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो प्रेजेंट होता है कि नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, जैसे NH3 और PH3। नाइट्रोजन फास्फोरस आपको पता है कि वो एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इस नाइट्रोजन फैमिली अगर एक ग्रुप से क्वेश्चन जो अराइज होता है वो किस पे अराइज होगा? तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे अराइज होगा। किस पे? बॉइलिंग पॉइंट से अराइज होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जब एलिमेंट की चर्चा करेंगे, जैसे आप जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। तो अगर एलिमेंट क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है, एलिमेंट से अराइज हो रहा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपाउंड देता है, एक ही ग्रुप का कंपाउंड आता है, जैसे NH3 PH3, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, एक ही ग्रुप का मेंबर्स है। अगर इसका कंपाउंड आता है तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। तो यही 4 टाइप का आप रीजनिंग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। मतलब यही 4 नहीं तैयार करेंगे, ये 4 तो तैयार करना ही है, इसी के बेसिस पे आप थोड़ा सा और तैयार कर लेंगे तो रीजनिंग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन में मार्क्स जो है वो आपको फुल मार्क्स मिलता है। क्यों फुल मार्क्स मिलता है? कि भाई 2 नंबर का लिखना है, 2 नंबर का चैप्टर है, और उस 2 नंबर के चैप्टर पे हम लोग करते क्या है कि 2 लाइन लिखते हैं। मतलब 2 वर्ड में भी काम खत्म कर सकते हैं, एक सेंटेंस लिख के भी काम खत्म कर सकते हैं। तो मार्क्स जो है इस पे फुल मार्क्स मिलता है, इसलिए आप रीजनिंग क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन, लास्ट यही है चैप्टर आपका, चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें है क्या? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन अराइज होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका क्या चीज? पहला IUPAC नेम आपको लिखना होगा, लाइक एस, जैसे आपके 4 FeCN का होल 6 आपको इसका नाम लिखना है, NiCO का होल 4 इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, और नाम लिखने के लिए आप पढ़े हैं 12th क्लास में, अच्छे से स्टडी किए हैं कि नाम लिखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता होगी। विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर आप नाम नहीं लिख सकते। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे। जब आप IUPAC नेम लिखिएगा तो निश्चित तौर से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर ही लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर ही लीजिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट कर ही लीजिएगा। नहीं, और जब आप इतना काउंट कर लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो काउंट कर ही लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके अलावे जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया। आप इस एक कंपाउंड पे इतना मेहनत कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तभी आपसे इस कंपाउंड का नेमिंग हो पाएगा, तभी इसका आप IUPAC नाम लिख पाइएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिखने आता है, लिगेंड वगैरह आप लिगेंड, एटॉमिक सेंट्रल मेटल एटम वगैरह पढ़िएगा ही, तो ये आपका हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से अटैच है।
जब आप एक कंपाउंड पर फोकस करेंगे तो ये 4-5 टॉपिक जो है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आप देख लीजिए। कुछ थ्योरेटिकल जैसे डबल सॉल्ट और क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सीएफटी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह आप ध्यान दे देंगे, आइसोमेरिक पे ध्यान दे देंगे, आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मेन इस चैप्टर का सबसे फोकस जो करना है, किस क्वेश्चन पे फोकस करना है, वह इसी क्वेश्चन में फोकस करना है कि आप एक कंपाउंड उठाइए, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए, आईयूपीएसी नाम लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालिए। वो एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में ये सब आ जाएगा। नहीं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपको फोकस करना है वो एक ही चीज फोकस करना है कि भाई कोई एक कंपाउंड उठाइए, आईयूपीएसी नाम लिखना है तो इतना काम के साथ लिखेंगे, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और यही इस बार के लिए भी क्वेश्चन है कि इतना आप मेहनत कर लेते हैं तो 4 से 5 मार्क्स जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 to 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। तो इनऑर्गेनिक में इतना ही फोकस करना है, इससे ज्यादा इनऑर्गेनिक आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। और इसी पे हम लोग का लगभग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका रहा इनऑर्गेनिक का गेस क्वेश्चन। पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक, उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों केमिस्ट्री का मैंने आपको गेस दे दिया। अब आप इस पे मेहनत कीजिए और मेरी तरफ से आप सब सारे 12th के स्टूडेंट की को जो है शुभकामना है कि आप अच्छे से एग्जाम में लिख कर आइए, अच्छा मार्क्स जो है अचीव कीजिए। जब अच्छे मार्क्स से अचीव करके जो आप लौटिएगा तो फिर कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए जो है आगे बढ़िएगा, उसके लिए आगे अपना एम तैयार कर रखेंगे या एम रखे होंगे नहीं। तो इन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं जो है आपके साथ है। ऑल ऑफ द बेस्ट है आप लोग के लिए। आप अच्छे से अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, मेहनत करें, अच्छे से एग्जाम दें, यही जो है ऊपर वाले से दुआ है आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।